हमें प्रधानमंत्री के लिए पेड़ नहीं लगाना है कि उससे लाभ मोदी जी को नहीं होगा, योगी जी को नहीं होगा, लाभ हमें होगा, इसलिए पेड़ लगाना है। मुझे दो पंक्तियां ध्यान आती हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो हरियाली तो सबको अच्छी लगती है और सावन में हरा भरा तो सब देखते हैं, लेकिन सालों साल हरा भरा रहे और हमारा देश हरा भरा रहे। भारत माता के श्रृंगार करने का इससे बेहतरीन कोई तरीका ही नहीं होता। संसार में हम कुछ छोटा सा एक गिलहरी जैसा मेरा संयोग है, मैं कर रहा हूँ कि हम धरा पर कुछ करके जाएंगे, ताजमहल नहीं सही तो क्या वृक्ष लगा कर जाएंगे। पर्यावरण को बचाना है, देश को आगे बढ़ाना है, यही हमारी मुहिम है। युवा साथियों को भी कहना चाहूंगा कि इस देश में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने देश को, अपनी धरती को हरियाली से एकदम सुशोभित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक आह्वान, एक पेड़ मां के नाम लगाने की जो शुरुआत की थी, अब वो जन आंदोलन में बदल गई है। 2024 में इसकी शुरुआत हुई है और 12 जुलाई को जो है अब फिर से उत्तर प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम लगाने का शुभारंभ जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है और जो इसका रिकॉर्ड है वो बनता जा रहा है। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो हर कोई जो है एक पेड़ मां के नाम लगाने से छूट नहीं रहा है। और बात करें अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की, तो जितने भी उद्योगी हैं वो सब भी एक पेड़ अपने मां के नाम लगाने का जो प्रयास है सामूहिक तौर पर वो कर रहे हैं। इस वक्त ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ संदीप बंसल जी हैं। हम बात करते हैं सर, एक पेड़ मां के नाम लगाने के लिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सबने उनका साथ दिया, आज आपने भी लगाया, कौन कौन से पेड़ लगाए हैं? मुझको लगता है 1 दर्जन अलग अलग प्रकार के पौधे हम लोगों ने यहाँ पर रोपे हैं। ये आप देख रही होंगी, ये नीम का पेड़ है, इसी तरह मीठी नीम का पेड़ लगाया गया है, शहतूत का पेड़ लगाया गया है, जामुन का पेड़ लगाया गया है और बहुत से जो स्वास्थ्य को अच्छा रखते हैं ऐसे पौधे हम लोगों ने यहाँ लगाए हैं। और निरंतर एक अभियान जो प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का है कि हमें वृक्षारोपण करना है और ये अपने लिए करना है। मैं ये बात देश की जनता से, प्रदेश की जनता से सबसे कहना चाहता हूँ कि ये पेड़ लगाना हमें अपने लिए लगाना है। हमें भविष्य में स्वच्छ वातावरण मिलता रहे, स्वच्छ ऑक्सीजन मिलती रहे, स्वास्थ्य की दृष्टि से हम अच्छे रहें, इसके लिए पेड़ लगाना है। हमें प्रधानमंत्री के लिए पेड़ नहीं लगाना है कि उससे लाभ मोदी जी को नहीं होगा, योगी जी को नहीं होगा, लाभ हमें होगा, इसलिए पेड़ लगाना है। मुझे 2 पंक्तियां ध्यान आती हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो ये भाव हमें अपने मन में जगाना है कि हमें भी इस प्रकृति के लिए, इस धरती माँ के लिए जो हमें सब कुछ दे रही है, जीवन से लेकर के भोजन, हवा, अग्नि, सब कुछ हमें प्रकृति दे रही है, जल दे रही है। हम क्या दे रहे हैं? हम तो सब कुछ लूट ले जा रहे हैं धरती माँ का, उसको हम कुछ दें। इसके लिए एक अभियान प्रत्येक नागरिक को, 140 करोड़ से ऊपर की हमारे देश की आबादी है, हर नागरिक को ये संकल्प लेना पड़ेगा कि मुझे एक पौधा तो लगाना पड़ेगा। अपनी माँ के नाम लगाएं, उससे अच्छा क्या है। हमने तो आज इस वाटिका को मातृ वाटिका का नाम दिया है। हम लोग जहाँ हैं, कुछ तो हरियाली यहाँ पर है ही, लेकिन इस हरियाली को और बढ़ाते हुए, अपनी माँ को याद करते हुए, ताकि आप उस पौधे की रक्षा करें। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज ही के दिन देश के यशस्वी रक्षा मंत्री हमारे घर पर आए थे, ठीक 1 वर्ष पहले 13 जुलाई को, और उन्होंने एक छोटा सा पौधा अमरूद का लगाया था। आज उस अमरूद में फल आ रहे हैं। मैंने वो वीडियो अपलोड भी किया है। मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि हम अगर कोई पौधा लगाएंगे तो वो फलदार बन करके हमें ही लाभ पहुँचाएगा, ये भाव हमारे मन में रहे। तो इसलिए सबसे ये अपील है मेरी कि वृक्ष लगाएं और इस पर्यावरण को बचाएं और धरती माँ की रक्षा करें, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जब कोविड काल आया था तब ऑक्सीजन की बड़ी कमी हो गई थी और कहीं ना कहीं उसका कारण जो है पेड़ पौधे भी माने गए थे। तो क्या जो पेड़ पौधे कट रहे हैं, अब उन्हें फिर से जगाने की और उन्हें उनकी रक्षा करने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा? देखिए, जहाँ अपरिहार्य है कि नहीं यहाँ कटना है, वो एक अलग विषय है, लेकिन सामान्यतः पेड़ पौधे ना काटे जाएं और पेड़ पौधे लगाए जाएं। अभी हम क्या करते हैं कि जहाँ पर भी हमने देखा कि भाई आवश्यकता नहीं, वहाँ पेड़ पौधा, उसको काट दिया और लगाने की दिशा में हम भूल गए कि हमें कुछ करना है। हम जहाँ रहते हैं, मैं तो यहाँ तक व्यापारियों से आह्वान करूँगा कि प्रत्येक बाजार में कुछ ना कुछ आपके पास ऐसी जगह होगी जहाँ पर आप पेड़ पौधा लगा सकते हैं, वहाँ पर वृक्षारोपण करें। हम एक अभियान चलाने जा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में, इस पर्यावरण को जब बचाने के लिए, पर्यावरण को बढ़ाने के लिए, कि हम प्रत्येक व्यापारी ये संकल्प करेंगे कि या तो अपनी दुकान पर या अपने उद्योग पर या अपने घर पर हम पौधा लगाएंगे। ये एक संकल्प हम कराने जा रहे हैं बड़े अभियान के माध्यम से। बिल्कुल, तो ये बहुत सारे पेड़ जो हैं आपने अलग अलग वैरायटीज के लगाए हैं और ये जब बड़े होंगे, फल देंगे, तो एक अलग ही अनुभव होगा। इसकी चिंता अभी करने का काम हम लोग करेंगे।
क्योंकि एक तो बचाना है। हमारा कार्यालय यहाँ पर है, हाँ। इसके अलावा कुछ अधिकारियों की जिम्मेदारी दी जा रही है पदाधिकारियों की कि वो नियमित इसमें पानी से लेकर के और उसकी चिंता करेंगे कि आपको अलग अलग देख करके इन सारे पेड़ों को बचा करके और आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, चलिए धन्यवाद। तो देखिए ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है संदीप बंसल जी, और इन्होंने तमाम जो पेड़ हैं अलग-अलग वैराइटीज़ के वो लगाए हैं यहाँ पर, और एक ज़िम्मेदारी दी गई है और सबसे अपील भी की है कि आप सभी लोग एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाएँगे, तभी जाकर के जो पर्यावरण है उसे बचाएँगे, और ये देश के लिए नहीं है, खुद के हित के लिए है। तमाम लोग और भी है। जिस तरीके से सर ने एक अपनी सहभागिता दर्ज कराई, आप इसे कैसे देखती हैं? मैं तो हरियाली तो सबको अच्छी लगती है हाँ। और सावन में हरा भरा तो सब देखते हैं, लेकिन सालों साल हरा भरा रहे और हमारा देश हरा भरा रहे, इसके लिए जो प्रधानमंत्री जी ने जब से ये एक पेड़ ना के नाम अपना टाइटल दिया है, तब से लोगों में जागरूकता बहुत ही आई है। एक बच्चे से लेके बड़े तक, बूढ़े तक सबको ही रहता है, जिसे कुछ नहीं तो वो अपने गमले संवारने का, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो नहीं कुछ होता तो अपने गमलों में जा करके उनकी देखभाल करने का काम करते हैं। और मैं तो कल भी सौमित्र वन जा करके वहाँ पर पीपल का पेड़ लगाने का काम किया और एक जामुन का पेड़ लगाया, बेल का पेड़ लगाया गया। तो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों के बीच है, इन्होंने तमाम तरह के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तमाम तरह के पेड़ लगाने का काम किया। हरियाली सबको अच्छी लगती है और मैं तो समझती हूँ आप हमारी बहन और हमारे भाई लोग जितने लोग भी हैं, अब सब इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। इवन स्कूलों में भी बच्चे लोग भी अब पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं और इसके लिए हम सब लोग हरे भरे रहें, अच्छे रहें, खुशहाल रहें, ऐसी मेरी ढेरों शुभकामनाएं सभी को। बिल्कुल, एक पेड़ लगाना चाहिए सभी को। नहीं, बिल्कुल लगाना चाहिए। और देखिए, भारत माता के श्रृंगार करने का इससे बेहतरीन कोई तरीका ही नहीं हो सकता है। अगर माँ को हरा-भरा रखेंगे, तो माँ सबसे खुश होगी। और जो आज ग्लोबल वार्मिंग का जो दौर है, जिसमें कि टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, माता का ताप बढ़ रहा है, धरती माता का, उस टेम्परेचर को नियंत्रित करना है, तो आपको पेड़ लगाने ही पड़ेंगे। तो अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो भी लगाने पड़ेंगे, मानवीय दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, हर तरीके से पेड़ लगाने कोई विकल्प नहीं है अपनी पीढ़ियों को आगे ले जाने के लिए। सर। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश आनंद ट्रीमैन है। मैं 2001 से अपनी माता के नाम से अनारा देवी शहीद संस्थान से पौधे लगा रहा हूँ और मैंने लखनऊ की धरती पर 5 लाख से ज़्यादा क्रॉस कर गया हूँ पौधा लगाते हुए। और मेरा सभी से निवेदन यही है कि सभी पौधे लगाएं। प्रधानमंत्री का भी आह्वान है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी आह्वान है कि पौधा लगाइए एक पेड़ माँ के नाम से। कि वास्तव में क्यों लगाना चाहिए, ये धरती का कड़ आग का गोला बन जाएगा जिस दिन वृक्षारोपण बंद हो जाएगा। तो इस वृक्षारोपण को बंद नहीं करना, अपने पूर्वजों के नाम से, अपने माँ के नाम से, शहीदों के नाम से, महापुरुषों के नाम से जितने पौधे लगा सको लगाना चाहिए। बच्चों के जन्मदिन पर पौधा लगाना चाहिए। और संसार में हम कुछ छोटा सा एक गिलहरी जैसा मेरा संयोग है, मैं कर रहा हूँ कि हम धरा पर कुछ करके जाएंगे। ताजमहल नहीं सही तो क्या वृक्ष लगा कर जाएंगे। नहीं होंगे किसी दिन दुनिया में, वृक्ष हमारा इतिहास बतलाएंगे। बिल्कुल, बहुत सही, बहुत सही। चलिए अध्यक्ष जी, आप हम यहाँ पे और क्या कहेंगे, ये कितनी बढ़िया मुहिम है, किसे कैसे बहुत करना बढ़िया मुहिम है। हाँ। पर्यावरण को बचाना है, देश को आगे बढ़ाना है, यही हमारी मुहिम है। और हरियाली है, हरियाली हमारे देश का प्रतीक है। अगर चाहे पेड़ पौधों की हरियाली हो, हमारे जीवन में हरियाली आती है। यही एक हरियाली एक ऐसा प्रतीक है कि हमको हरा भरा रखती है। बिल्कुल, भैया कैसे देखते हैं आप? मैं अपने माध्यम से अपने युवा साथियों को भी कहना चाहूँगा कि हुँ। इस देश में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने देश को, अपनी धरती को हरियाली से एकदम सुशोभित करें। बिल्कुल, सभी का आह्वान है और सभी की अपील है कि सभी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। एक पेड़ लगाने के लिए सिर्फ माँ के नाम मत लगाइए, अपने बच्चों के नाम लगाइए, देश के सैनिकों के नाम पर लगाइए, भाई के नाम पर लगाइए, बहन के नाम पर एक पेड़ लगाइए, ताकि ये पेड़ बड़े होकर जब हरे भरे फूलों से सुसज्जित होंगे, फल लगेंगे, तो एक आपको अनुभव जो है वो भी होगा और धरती माँ जो है वो खिलखिला उठेंगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक आह्वान और लगातार जो विश्व रिकॉर्ड है पेड़ लगाने का, वो लगातार बनता ही जा रहा है। विवेक के साथ सोनिया सिंह, जनता 24/7 न्यूज़, लखनऊ।